ये हीलियम आपके पास जब आप हीलियम इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह शो आउट होता है, ठीक है, पहला पेज। देन आप उसमें लॉगिन पासवर्ड डाल के फिर आपके पास जो स्क्रीन होती है, पहले देखते हैं कि हीलियम में कौन कौन से हैं। साइड पे वो एक रेड एरो में आप लोगों को दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है। दिस आइकन ऑफ ब्लैक बॉक्स विद द मैग्नीफाइंग ग्लास रिप्रेजेंट द टूल ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ब्लैक बॉक्स वो होता है जहाँ से हम सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो अमेजोन का ब्लैक बॉक्स होता है। जो हीलियम का ब्लैक बॉक्स है, ये हीलियम का ब्लैक बॉक्स है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो सारे फंक्शन आपके सामने, आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए नीचे सारे के सारे फंक्शन आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले ये आ गया। देन आगे आ जाए, फिर हम देखते हैं कि और क्या बता रहे हैं इसके बारे में। ब्लैक बॉक्स जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो होती है, दे, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स अमेजोन प्रोडक्ट सर्च यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है, ठीक है। अब ये जो एरिया होता है ना, यहाँ से लेकर, ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें आपको प्रोडक्ट, कीवर्ड, कॉम्पिटिटर, निच, प्रोडक्ट टारगेटिंग, इन सब के मैं आपको डिटेल से बताती हूँ, ठीक है। कैटेगरी वगैरह ये जो आपके सारे जो शो हो रहे हैं ना, इनको एडवांस फिल्टर कहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये फ़िल्टर्स होते हैं, ठीक है। इनमें आप फ़िल्टर्स लगा देते हैं कि आपने मिनिमम प्राइस वगैरह जो लगाना होता है लगा के, फिर जो हमारा देन होता है ना, तो फिर हमें सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देन, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। द पैरामीटर ऑफ योर रिसर्च आर चूज इन द टॉप हाफ ऑफ द स्क्रीन। ये पैरामीटर होता है ना, ये जो सारा ये आपकी जो स्क्रीन है उसका हाफ पार्ट को ना इसने यानी कि लिया होता है। ये देखिए आपके सामने शो आउट भी हो रहा है, यानी कि हाफ जो हमारी स्क्रीन है ना वो इस पैरामीटर्स, ये जो पैरामीटर्स शो हो रहे हैं पैरामीटर्स भी कहते हैं, तो इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आ गई। देन हाफ पे पैरामीटर शो हो रहे होते हैं, जब बाकी जो हाफ स्क्रीन होती है ना, यहाँ पे जो हाफ नीचे लिखा हुआ है जहाँ पे प्रोडक्ट, सेलर प्राइस, मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, बेस्ट सेलर रैंक, रिव्यूज, एक्शन, द रिजल्ट ऑफ सर्च आर रिपोर्टेड आउट इन द बॉटम हाफ ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे जो पैरामीटर है आप इनमें फिल्टर वगैरह अप्लाई करते हैं, जो आप अप्लाई करने के बाद सर्च करते हैं ना, जो रिजल्ट शो होता है ना वो यहाँ पर आपके सामने शो आउट हो रहा होता है, यानी कि रिजल्ट फिल्टर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो आपका रिजल्ट होता है वो यहाँ पर शो आउट हो रहा होता है, ठीक है। समझ आ गई। देन आगे ये जहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट, कीवर्ड, कॉम्पिटिटर, नीचे प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये क्या है, ये ब्लैक बॉक्स गिव यू 5 डिफरेंट वे टू सर्च प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। जब आप ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो अब ब्लैक बॉक्स आप लोगों को 5 डिफरेंट वेज देता है कि आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट को किस वे से सेलेक्ट करना है, यानी कि किस वे से सर्च करना है। तो हम इनमें से कोई एक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने प्रोडक्ट पे किया हुआ है, जब आप प्रोडक्ट पे करते हैं ना तो आपके सामने यहाँ पे प्रोडक्ट पे उसने क्लिक किया, यहाँ पे कैटेगरी आ गई, मंथली रेवेन्यू शो आउट हो रहे हैं, प्राइस शो आउट हो रही है, ठीक है। रेवेन्यू काउंटिंग, जो जो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया है वो आप लोगों ने यहाँ से पुट कर देना। शिपिंग टायर साइज, यानी कि हमने पता है कि साइज हमारा स्मॉल हो ना, लार्ज ना हो, लार्ज भी ना हो, मीडियम भी इतना मीडियम ना हो कि ज़्यादा हो जाए, जो हमारा साइज़ है वो स्मॉल ही हो, ठीक है। एडवांस फिल्टर में आ जाते हैं सेल्स ईयर ओवर 1 ईयर। हमें पता है कि उसकी सेल्स अच्छी होनी चाहिए, सेल्स ऑफ रिव्यूज़, यानी कि उसकी जो सेल्स है उसके रिव्यूज़ कितने हैं, फुलफिलमेंट बाय, हमें पता है फुलफिलमेंट बाय कौन सी करनी है, FBA करना है आपने, ठीक है। देन यहाँ पे प्राइस चेंज आ जाती है, यानी कि आपने मिनिमम 14 लगाना है, मैक्सिमम 15 लगाना है। मंथली सेल्स में आप लोगों ने जो मिनिमम मंथली जो भी क्राइटेरिया आप लोगों को बता दिया जाएगा, कोई भी आपको क्लाइंट दे काम देते हैं ना तो वो क्राइटेरिया भी बताता है, आपने वो क्राइटेरिया सारा का सारा यहाँ पे पुट आउट करना है। ये मुश्किल नहीं है, इजी है, ठीक है। आप यहाँ पे सारा का सारा क्राइटेरिया पुट आउट कर देते हैं, ठीक है। देन ये एडवांस फिल्टर का आपको बता रहा है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को। सेलेक्ट द एडवांस फिल्टर, पुल डाउन मेन्यू टू ओपन अप एडिशनल ऑप्शन फॉर गेट सेटिंग द पैरामीटर ऑफ योर सर्च। ये आपको जो एडवांस फिल्टर होते हैं ये आपको ऑप्शन देते हैं, आप इसमें अपना क्राइटेरिया पुट करते हैं तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आता है वो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आता है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एडवांस फिल्टर नहीं लगाएंगे ना तो पता है इसका नुकसान क्या होगा। इसका नुकसान ये होता है कि आप लोगों के पास जो शो आउट हो रहा होता है ना उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपके पास उस प्रोडक्ट के रिलेटेड ₹5 वाली चीज़ भी, यानी कि $5 वाली चीज़ भी शो हो रही होगी, उसके रिव्यूज़ कम भी शो हो रहे होंगे, यानी कि जो भी जितने भी बैठे हैं ना
हमें सारे सेल्स शो आउट हो रहे होंगे। जब हम फिल्टर्स लगा देते हैं तो हमारी डिमांड के मुताबिक, यानी कि अब जो प्रोडक्ट हमारे पास वो प्रोडक्ट शो होगी जिसकी प्राइस $14 से $50 के दरमियान होगी, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। रिव्यूज़ हमें पता है हमारे कितने मैक्सिमम रिव्यूज़ और कितने मिनिमम, तो हम जो अपने फिल्टर्स लगाएंगे तो अब जो हमारे पास सर्च रिजल्ट शो होगा उनके मुताबिक होगा। ठीक है, तो ये होता है एडवांस फिल्टर, ये बेनिफिट होता है एडवांस फिल्टर्स का। समझ आ गई एडवांस फिल्टर की। देन नीचे आए, साइट पर आएंगे, यहाँ पे www.amazon.com, ये जो आपको पता है कि हमने जिस कंट्री में करना है तो कोई जो लोकेशन हमें चेंज करनी पड़ती है। आप लोगों को पता है, आप अमेजोन पे भी अकाउंट्स वगैरह बनाए हैं तो हमने एक लोकेशन चेंज की है, अलीबाबा पे भी अकाउंट्स बनाए हैं, तो जहाँ हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि हम जिस कंट्री में काम कर रहे होते हैं हमें उस कंट्री की लोकेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे www.amazon.com, यहाँ पे आपको फ्लैग भी नज़र आ रहा है, यानी कि जो कंट्री का फ्लैग है आप लोग उससे भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने कनाडा में करना होगा तो www.amazon.ca लिखेंगे, डेनमार्क में करना तो DE आ जाएगा एंड में। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, तो आप लोग इनमें से सिलेक्ट करेंगे। हमें पता है हम सबसे पहले काम कहाँ कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, तो हमारा जो यूएसए का फ्लैग है आप लोगों को पता है कैसा होता है। अगर आप लोगों को ना भी पता हो तो आप लोग नेट से सर्च कर लें, ठीक है, गूगल से सर्च कर लें। आप कनाडा में किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं, आप वहाँ से सर्च करके आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, हीलियम 10 defaults to the USA Amazon.com, but pull down menu on the top bar let you switch your search to other market। ये बता रहा है कि Amazon USA Amazon.com ये फ्रंट पे होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चेंज भी कर सकते हैं, आप जिस मार्केट में जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री के किस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उस मार्केट का आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इंक्लूडेड कनाडा, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटेन, यानी कि हीलियम 10 आप लोगों को इन कंट्री के असेस देता है कि आप इन कंट्रीज़ में जो प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, ठीक है, जो भी काम करना होता है आप हीलियम 10 से कर सकते हैं। ये आप लोगों को समझ आ गया, यानी कि हमने साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये आपके पास शो आउट हो जाएगा। देन आपने हमें पता है कैटेगरी का, आपको लोगों को पता है, जब कैटेगरी में आएंगे आपको पता है यहाँ से आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पे जब हम कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी कैटेगरी शो हो जाएंगी, तो उनमें से हम कोई एक दो कैटेगरी जिस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास उसी कैटेगरी की प्रोडक्ट शो होंगी। अब इसमें क्या कर रहा है, क्लिकिंग ऑन द पुल डाउन मेन्यू अंडर कैटेगरी ऑन द प्रोडक्ट टैब लेट यू चूज विच कैटेगरी और कैटेगरी इन अमेजोन यू वांट टू सर्च, यानी कि आप लोगों को कौन सी कैटेगरी है जो आपने अमेजोन पे सर्च की है, अब वो प्रोडक्ट आप लोगों ने वो करनी है तो आप लोग को वो कैटेगरी भी है हीलियम पे कर सकते हैं। ठीक है, हीलियम पे हम कैटेगरी पहले लगाएंगे ना, क्योंकि कैटेगरी नहीं लगाएंगे तो हमारे पास हर तरह की प्रोडक्ट शो हो रही होगी जो भी, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जब आप कैटेगरी लगा देंगे तो उस कैटेगरी के मुताबिक ही प्रोडक्ट शो आउट हो रही होगी। ये था कैटेगरी। देन आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं शिपिंग टायर। हमें पता है शिपिंग साइज टायर, यानी कि आपकी जो शिपिंग टायर साइज, इसमें बेसिकली होता ये है प्रोडक्ट का साइज़ कितना, क्योंकि आप लोगों को पता है हमें शिपिंग कॉस्ट वगैरह भी देखनी होती है। हम जब अपने प्रोडक्ट को हंट कर रहे होते हैं हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने करना होता है। ठीक है, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट होती है वो कस्टमर को देनी पड़ती है, लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है अगर हमारी शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमारे कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो इसी वजह से द शिपिंग size tire pull down menu lets you limit the size of product you want to research and therefore the cost of shipping। आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल ओवर साइज, मीडियम ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज एंड स्पेशल ओवर साइज। हमें पता है स्मॉल स्टैंडर्ड साइज लगा देंगे तो अब ये होगा, अब जो आपके पास प्रोडक्ट शो होगी ना वो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ की ही शो होंगी। हमें पता है प्रोडक्ट का साइज़ में वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप साइज़ नहीं लगाएंगे तो आपके पास ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट भी शो हो रही होंगी, ज़्यादा छोटी प्रोडक्ट भी शो हो रही होंगी, तो इस तरह हमें मुश्किल होगी। ठीक है, साथ में हमारी शिपिंग कॉस्ट भी हमें पता तो चलता रहेगा, लेकिन हमें मुश्किल होगी कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो जब हम ऑटोमेटिकली स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, तो आपकी जो प्रोडक्ट शो होगी तो वो प्रोडक्ट आप लोगों की स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ की शो होगी। ठीक है, देन फुलफिलमेंट का मैंने आप लोगों को बताया। फुलफिलमेंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट फुलफिलमेंट बाय में आते हैं तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं सिलेक्ट ऑल, FBA,
FBM अमेजोन, हमें पता है हमने क्या करना है, FBA करना है। आप FBA करके FBA पे क्लिक करेंगे तो आपके पास, क्योंकि ना हमारे पास सप्लायर भी शो आउट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट भी शो आउट हो रही होती है, तो हम जब FBA क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास अब वो वाले रिजल्ट शो हो रहे होंगे जो FBA कर रहे होंगे, ठीक है। अंडर एडवांस फिल्टर, एडवांस, ये जो एडवांस फिल्टर है ना, ये एडवांस फिल्टर दिया है ना, इनके नीचे जब आप आएंगे यू कैन सेलेक्ट एंड लिमिट फुलफिलमेंट ऑप्शन इन योर सर्च। आप फुलफिलमेंट ऑप्शन को सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी सर्च को ऑप्शनल में आके इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो सर्च होगी वो लिमिट्स में आ जाएगी, यानी कि आपके पास वो प्रोडक्ट शो होंगी जो आपकी डिमांड के मुताबिक अब आपके पास रिजल्ट शो आउट हो रहा होगा, ठीक है। ये था इसका फुलफिलमेंट में। देन मुश्किल चीज़ें नहीं, आसान है, ये आपको भी बेसिक बता रहा है, एक एक चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस पे जो है हीलियम पे है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे आ रहा है ब्लैक बॉक्स, यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के पास सेव प्रोजेक्ट, लोड प्रोजेक्ट, रिस्टोर लास्ट रिसर्च, आपका जो भी काम करते हैं आप अपना प्रोजेक्ट सेव करें, लोड प्रोजेक्ट आप अपना प्रोजेक्ट को लोड कर सकते हैं, क्योंकि रिस्टोर आप, क्योंकि आपके पास जब आपके पास नया क्लाइंट आता है तो आप उसको प्रूफ के तौर पे अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि हमने पिछले क्लाइंट को ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो वैसे भी आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट सेव करना चाहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में आपने इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, अब आपकी क्या चल रहा है, यानी कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। तो ये होता है, आप यहाँ पर आएंगे लेफ्ट साइड पर तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही होती है। ब्लैक बॉक्स लेट यू सेव यूर सर्च एज प्रोजेक्ट देन असेस देम अगेन व्हेन यू रिटर्न। आपका ये होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, हम छोड़ देते हैं बीच में, तो आप दोबारा आएंगे तो आपको मुश्किल होगी। जब आपके पास वो प्रोजेक्ट सेव होगा तो अब क्या होगा, आप दोबारा आएंगे तो आपके पास, आपको पता है हमारा प्रोजेक्ट सेव है, आप डायरेक्ट उस सेव प्रोजेक्ट पे जाएंगे, आप लोग अपना प्रोजेक्ट दोबारा से जहाँ से अनकम्प्लीट है वहाँ से करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देन आपको ये जो अभी सारी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं ना, ये प्रोडक्ट में आई हैं, ठीक है, सारी की सारी, ये देखें हमने जो बात की है ना, सारा जो ये अभी तक की है ये प्रोडक्ट में की है, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बता रहा है, कीवर्ड बता रहा है, कॉम्पिटिटर। अब ये जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं वो प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी कि आप प्रोडक्ट पे जब करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आप लोगों ने फ़िल्टर अप्लाई करने हैं, ये चीज़ें आपको शो हो रही होंगी, तो आपको जब पता होगा उन चीज़ों के बारे में आप इजीली कर लेंगे। देन ठीक है, अब नीचे आते हैं हम, दूसरा है कीवर्ड। कीवर्ड में क्या आ जाता है, कीवर्ड में भी आप लोगों के पास एडवांस फ़िल्टर शो आउट हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए कीवर्ड में जो फ़िल्टर्स हैं शो हो रहे हैं वो दूसरों से डिफरेंट होते हैं जो आपने प्रोडक्ट में किए हैं, ठीक है। जब कीवर्ड में आप आएंगे, कीवर्ड क्या होता है, द कीवर्ड टैब इन ब्लैक बॉक्स हैज स्लाइटली डिफरेंट चॉइस इन इट बेसिक सर्च ऑप्शन। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड में इनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है और चॉइस भी डिफरेंट होती है। एंड इट एडवांस सर्च ऑप्शन, ये एक एडवांस सर्च ऑप्शन है, थ्रो दे आर वेरी सिमिलर टू डोज अंडर प्रोडक्ट लैब। एक एडवांस ऑप्शन होता है कीवर्ड का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कीवर्ड पे करेंगे तो यहाँ पे आप कीवर्ड के ज़रिए भी प्रोडक्ट को सर्च आउट कर सकते हैं। कीवर्ड में क्या होता है, आप सर्च वॉल्यूम पुट करेंगे, मंथली रेवेन्यू, प्राइस वगैरह ये सारी चीज़ें आप पुट आउट करेंगे, ठीक है। आपको वो बता भी रहा, यहाँ पे कैटेगरीज, एडवांस फिल्टर में यहाँ पे आ जाएगी कैटेगरी, आ जाएगी, नंबर ऑफ सेलर्स आ जाएंगे, बेस्ट सेल पीरियड्स आप पुट करेंगे, ठीक है। ब्रॉड रीच पोटेंशियल, आप देखें आपको कोई क्राइटेरिया बता दे, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा वो आपको सारा क्राइटेरिया बता देगा। आपने करना क्या है, वो क्राइटेरिया जो आपके पास है उसको यहाँ पे पुट कर देना और सर्च करना शुरू कर देना, ठीक है। तो ये मुश्किल काम नहीं है, आसान है हीलियम, या अगर आप टूल्स को यूज़ करेंगे, अगर आप टूल्स नहीं यूज़ करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, ठीक है। यानी कि आपने कीवर्ड के ज़रिए आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है तो आप यहाँ पर आएंगे, ये जो क्राइटेरिया आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट शो आउट हो जाएगा। कीवर्ड भी हो गया। अब आपको आते हैं कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं ये देखते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स टैब अलाउ यूज टू सर्च अमेजोन प्रोडक्ट बाय एसएन नंबर। मैंने आप लोगों को बताया था, आपको एसएन नंबर याद हो तो आप लोग वो प्रोडक्ट को आराम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमने पहले जो सर्च प्रोडक्ट में आए हैं ना तो उसमें आप लोगों को आइसन की ज़रूरत नहीं होती। कीवर्ड में भी आपको आइसन की, कीवर्ड में जो हमारा ऊपर कीवर्ड होता है ना अमेजोन की पिक्चर के साथ, तो वो हम कीवर्ड
के ज़रिए प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। दूसरा, हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, हम इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप जब आपको आइसन पता होगा, आप डायरेक्ट उसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं तो आप कॉम्पिटिटर्स में आएंगे। यहाँ पर आइसन लिखा हुआ है, आइसन पुट करेंगे, कैटेगरी पुट करेंगे, मंथली रेवेन्यू, प्राइस, ये क्राइटेरिया पुट आउट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पुट करेंगे। यहाँ पे एडवांस फिल्टर आ गए, सेल्स, एयर, ओवर एयर, सेल्स टू रिव्यूज़, फुलफिलमेंट, द कीवर्ड सर्च, प्राइस चेंज, ये सारी चीज़ें आप लोग पुट आउट करेंगे। ठीक है, आइसन जब आप पुट करेंगे तो आइसन के बाद आप ये सारी चीज़ें करेंगे। देन आप लोग नीचे आए, यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है, डाउनलोड टू CVS। जैसे PDF की फॉर्म में हम एक अपना काम डाउनलोड कर लेते हैं ना, ठीक है, तो इसी तरह आप लोग डाउनलोड टू CVS यानी कि एक फाइल की फॉर्म में आप उस प्रोडक्ट को, उस रिजल्ट को अपने पास सेव कर लेते हैं। द कॉम्पिटिटर टैब also add a few more option, included the ability to download the result of your search immediately into a CV फाइल। आप आपने जो भी सर्च किया है, ठीक है, आप लोग उसको अपने CV फाइल में आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ये था कॉम्पिटिटर्स में। देन आ जाते हैं निच। निच में क्या होता है? निच फ्रेज, ठीक है, इसमें आता है फ्रेज। अब मैं बताती हूँ पहले निच में वो क्या बता रहे हैं। द निच टैब अलाउ यू सर्च बाय फ्रेज। दिस टूल इज डिजाइन टू मेक यूर सर्च मोर स्पेसिफिक देन यूर सर्च अंडर अ सिंपल कीवर्ड सर्च। आपको फ्रेज याद हो किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, आप निच में आएंगे, उस फ्रेज को पुट आउट करेंगे, ठीक है, तो आप लोग इजीली अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। सेम इसमें वही क्राइटेरिया पुट करना है जो आप लोगों को क्राइटेरिया पता होगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पुट आउट करके आप अपना रिजल्ट शो आउट कर लेंगे। देन आता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है? आप प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे आइसन नंबर उस प्रोडक्ट आपने, ये होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग में। आपने देखा अमेजोन पे एक प्रोडक्ट देख ली, इसकी बहुत अच्छी सेल्स हो रही हैं, आपने उस प्रोडक्ट को, उसी प्रोडक्ट को टारगेट बना लिया, यानी कि अपना आपने ये टारगेट बनाया कि मैंने भी इसी प्रोडक्ट को हंट करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को उठाएंगे, वहाँ से आइसन उसका उठाएंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अब आपके पास जो रिजल्ट शो होगा, यहाँ पे फिल्टर वगैरह आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास वो उस प्रोडक्ट के, उसी प्रोडक्ट का रिजल्ट शो हो रहा होगा, और साथ में जो उसके साथ ऑलरेडी प्रोडक्ट है ना, जो उस है तो सेम प्रोडक्ट, लेकिन जो उसके साथ मज़ीद और सप्लायर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास रिजल्ट शो आउट हो जाएगा। तो आप इस तरह किसी भी प्रोडक्ट को टारगेट करके भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ रहा है, दूसरी साइड पर आएंगे, यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सोर्स में फ्रिक्वेंटली बोट टुगेदर Amazon सजेस्टेड या कस्टमर आल्सो बोट। आप लोगों को इसका मतलब तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है, यानी कि Amazon आप प्रोडक्ट होती हैं, तो हमने कुछ देखा है, आप लोगों ने हंटिंग की है, अगर की हो, लग तो नहीं रहा, वैसे आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों ने हंटिंग नहीं की, तो अगर आप हंटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आ जाता है Amazon सजेस्ट, यानी कि कोई प्रोडक्ट होती है, अच्छी होती है, जो Amazon कहता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदें, हम आपको ये कहते हैं कि आप लोग इस प्रोडक्ट को खरीदें। कस्टमर आल्सो बोट, यानी कि जो कस्टमर चाहता है आप उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। द प्रोडक्ट टारगेटिंग टैब लेट यू सर्च प्रोडक्ट बाय वेदर दे आर एडवर्टाइज्ड एज फ्रिक्वेंटली बोट टुगेदर Amazon सजेस्ट कस्टमर आल्सो बोट, यानी कि आप, हम इसमें जो फिल्टर लगाएंगे, हम इसमें फ्रिक्वेंटली बोट टुगेदर वाला ही लगाएंगे, इसको फिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट शो आउट हो रहा होगा। देन आप लोगों ने अभी जो भी काम किया है, आपने अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, निच कर रहे हैं, प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो भी फिल्टर्स अप्लाई किए, तो उसके बाद होता क्या है, इनमें से कोई भी आप लोगों ने कर लिया तो रिजल्ट आर चार्टेड अंडर 8 कॉलम। यहाँ के जो अंडर 8 कॉलम है ना, कॉलम के फॉर्म में आपके पास ये रिजल्ट शो आउट होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ रहा होगा, सेलर्स, प्राइस आ रही होगी, मंथली सेल्स आ रही होंगी, मंथली रेवेन्यू आ रही होंगी, बेस्ट BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक आ रही होंगी, रिव्यूज़ आ रहे होंगे, तो एक्शन आ रहे होंगे। आपके पास ये सारी चीज़ें एक कॉलम के फॉर्म में शो आउट हो रही होंगी। देन अब उसने एक प्रोडक्ट को सर्च आउट किया है, ठीक है, अब वो देखते हैं। अब आप लोगों को जंगल स्काउट और हीलियम में कोई फ़र्क नज़र आया? हमने जंगल में देखा था कि वहाँ पे एक कॉलम की फॉर्म में था, ठीक है, हालांकि हीलियम में ऐसा नहीं होता। आप ये देखें, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे पहले उस प्रोडक्ट का कैटेगरी बता रहा है, स्पोर्ट्स है, ब्रांड,
नेम बता रहा है, सेलर अमेजोन है, फुलफिलमेंट अमेजोन कर रहा है, साइज इसका ये, नंबर ऑफ इमेजेस 5 है, वेरिएशन काउंट है, वेट इसका इतना है, डायमेंशन इसकी इतनी है, ठीक है। स्टोरेज फीस की अगर 1000 यूनिट्स मंथली लेते हैं तो इसकी कुछ नहीं है। एज मंथ का मतलब होता है यानी कि इस प्रोडक्ट को आए हुए मार्केट में, इस ब्रांड को आए हुए इस को इतनी एज हो गई है, आप लोगों की एज नहीं होती, ठीक है। ये उसका बेस्ट ये आईसर नंबर आ रहा है, ये प्रोडक्ट की पिक्चर भी शो हो रही है। देन यहाँ पे उसकी सेलर आ रही हैं। अच्छा ये क्या बता रहा है, डिफ़ॉल्ट ये फिल्टर्स होते हैं, इसमें आप लोगों को मंथली सेल्स लो टू हाई, हमें पता है हाई टू लो करना है। मंथली सेल्स में आपने हाई टू लो करना है, यहाँ पे जो भी है रिव्यूज़ भी हाई टू लो, सारी चीज़ों को ना आप लोगों ने हाई टू लो करना है। यानी कि पहले जो आपके पास पहला कॉलम शो हो रहा होगा वो सबसे अच्छा सेलर बैठा होगा जिसकी हर चीज़ हाई है, फिर देन लो, ठीक है। तो इसलिए आपके पास आसानी होगी। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आएंगे, आप सबको चेंज कर देंगे, हाई टू लो में कर देंगे। After you initiate a product search, the results are sorted by relevance. You can change how can sort your result using the pull down menu at the top right side above the black result chart heading. If you want to return to your original order, simple click on default again. यानी कि अगर आप कहते हैं कि हमारा जैसा है वैसा ही हो, तो आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर वो सारा सेम हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, दूसरी प्रोडक्ट पे आए, यहाँ पे देखें एक तो पहले इसकी इमेजेस शो हो रही हैं। यहाँ पे सेलर इस प्रोडक्ट के 2 बैठे हुए हैं। इसकी जो प्राइस है 90 डेज 128 थी, अब 30 यानी कि बढ़ गई है थोड़ी सी। बेस्ट सेल्स पीरियड में इसकी इतनी, यानी कि इसने इतनी अभी तक मंथली रेवेन्यू इसकी इतनी है, बाकी शो नहीं हो रहा है। ये आप देखें, आप ये जो प्रोडक्ट हमने अभी मेरे स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, ये इजी नहीं है आप लोगों के लिए। आपने यही करना होता है, आपने ये सारी चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। आपको इनमें से जो आपकी क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है आप उसको सिलेक्ट करके हंट करके दे देंगे। तो मुश्किल नहीं है, ईजी है, लेकिन वर्क प्रैक्टिस चाहिए होती है इसमें। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो ही आप लोग कर लेंगे, वरना आप लोग तो एक हफ्ता 2 हफ्ते तो ये एक छोटे से काम पे लगा देंगे। तो वही मैं बात कर रही हूँ, आप लोग हंटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप लोग की जितनी प्रैक्टिस होगी तो उतना अच्छा होगा, ठीक है। देन लर्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे लर्न ऑप्शन होता है कि आप लोगों को टूल्स नहीं चलाने आते, तो हीलियम 10 में आप लर्न पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो सिखाते भी हैं कि किस तरह टूल्स को यूज़ करने हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, तो वो सारा इस चीज़ में भी वो करते हैं। ईच टूल डैशबोर्ड हैज़ अ लर्न बटन इन द मेन्यू बार टू लिंक यूर इंस्टेंटली टू हेल्प वीडियो क्रिएटेड टू हेल्प यू मैक्सिमाइज यूर यूज़ ऑफ द टूल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको नहीं पता तो आपके पास सारा शो आउट हो जाएगा। ये हीलियम 10 आप लोगों का एंड हो गया है। हीलियम 10 में बेसिक ये फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि हीलियम 10 बेस्ट है, जंगल स्काउट बेस्ट है। आप लोगों ने पढ़ा है, हीलियम भी पढ़ा है, जंगल भी पढ़ा है, इन दोनों के दरमियान आपको कंपेयर का भी पता चल ही गया होगा, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली फीचर्स ही हीलियम के ज़्यादा लगे होंगे, जंगल के इतने नहीं लगे होंगे, और जंगल में ना कुछ चीज़ें मिसिंग भी होती हैं, तो इसी वजह से जंगल स्काउट एक अच्छा नहीं है, लेकिन लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता होता है इसी वजह से, ठीक है। अब मुझे बताएं आपका कोई